पुष्कर सिंह धामी की आज बिहार में दो चुनावी रैलियां, दोनों रैलियां मोतिहारी जिले में होंगी आयोजित। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कल्याणपुर और हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र में गरजेंगे सीएम, पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे प्रचार प्रसार। बिहार चुनाव रणनीति में धामी की बड़ी भूमिका। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बिहार दौरा ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रहने वाला है। हालांकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिहार में जनसभा को संबोधित कर चुके हैं, बिहार दौरा वो कर चुके हैं और एक बार फिर मुख्यमंत्री धामी को कमान सौंपी गई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज भी दौरा काफी खास माना जा रहा है। और संवाददाता योगेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, इससे पहले भी मुख्यमंत्री धामी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी और एक बार फिर से चुनाव के दौरान जिम्मेदारी सौंपी गई है। किस तरह अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों को आकर्षित अपनी ओर करेंगे और अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की अपील करेंगे? हाँ, देखिए विशाल, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिहार जाने वाले हैं और वहां पर दो जनसभाओं को वो संबोधित करेंगे। और दो जनसभाओं को अगर देखा जाए तो इससे पहले नामांकन जनसभाओं में वो शामिल हुए थे। अब उनको जो है एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए जनसभाओं के लिए बिहार ड्यूटी लगाई गई है पार्टी की ओर से। और आज वो वहां पर पहुंचकर जो है दोनों ही जनसभाओं में एक पहली जनसभा की अगर हम बात करें तो कल्याणपुर विधानसभा में वह वहां प्रचार करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद दूसरी विधानसभा की बात करें तो हरसिद्धि विधानसभा है जिसमें वह जाएंगे, वहां पर भी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो एनडीए के प्रत्याशियों के पक्ष में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रचार करने की ड्यूटी लगाई गई है। और इससे पहले भी देखा जाए तो बिहार में नामांकन के दौरान उनको बुलाया गया था, उस दौरान भी उन्होंने दो जनसभाओं को संबोधित किया गया। तो निश्चित तौर पर बिहार में उनकी डिमांड देखी जा रही है, तो उसी के चलते पार्टी की ओर से उनकी जो है जिम्मेदारी लगाई जा रही है। और ऐसे में अब उनको दो जनसभाओं का जिम्मा सौंपा गया है कि वह इन दोनों जनसभाओं में जो है केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनका व्याख्यान करें, ताकि जो है लोग जो है उनके पक्ष में वोट करें और वोट की अपील भी करते हुए नजर आएंगे, प्रत्याशियों के बीच वो रहेंगे। तो निश्चित तौर पर जो है देखा जाए तो बिहार में भी उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और इससे पहले बात करें तो उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे हरियाणा की बात हो या अन्य कई विधानसभा दिल्ली की बात कर ले, तो वहां पर भी जो है उनको जो है स्टार प्रचारक के तौर पर रखा गया था। वहां पर भी कई जनसभाओं में जो है उन्होंने रैलियां की थी। तो निश्चित तौर पर उसका काफी अच्छे परिणाम भी देखने को मिलते हैं। इसी चलते जो है भारतीय जनता पार्टी ने उनको जिम्मेदारी सौंपी है बिहार चुनाव में दो जनसभाओं में संबोधित करने के लिए। उसके बाद भी देखा जा सकता है कि उनके अंदर ड्यूटी लग सकती है, लेकिन फिलहाल दो जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। जी योगेश, जब इससे पहले मुख्यमंत्री धामी गए थे तो उन्होंने तब भी मुद्दे उठाए थे, उत्तराखंड में किस तरह से कार्य हुए और बिहार में किस तरह सरकार ने कार्य किए। अब किस तरह के मुद्दे वो उठाएंगे ताकि जनता को अपनी ओर आकर्षित कर सकें? देखिए विशाल, बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए कि पिछली बार वो जब वहाँ नामांकन रैली में जब संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने उत्तराखंड में किस तरह से विकास हो रहा है उसको लेकर के कहा था। इसके साथ साथ विकास में किस तरह से बिहार में किस तरह से विकास हुआ उसको लेकर के बातचीत की थी। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, जिस तरह से काम हो रहा है, डबल इंजन की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, उसका व्याख्यान वो करते हुए नजर आए थे, ताकि लोग जो है उन कामों को, उन योजनाओं को समझे जिनकी जो लगातार सरकार उनके लिए बना रही है। और इसी के चलते लगातार वो प्रयास करते हैं कि जनता तक वो मैसेज पहुंचे जो केंद्र और राज्य सरकार जो है पहुंचाना चाहती है कि सरकार किस तरह से काम कर रही है। किसी भी योजना, चाहे महिलाओं के लिए आरक्षण की बात हो, चाहे वह अन्य क्षेत्र में जो है सशक्तिकरण की बात हो, चाहे वह रोजगार की बात हो, तो तमाम उस मुद्दे को जो है वो व्याख्यान करते हुए नजर आएंगे लोगों के बीच संबोधन के दौरान। तो उसी को लेकर के, चाहे वो फिर उत्तराखंड की बात चली जाए तो उत्तराखंड में जिस तरह से विकास हो रहा है उसकी बात सरकार करती है कि हमने इस तरह के विकास किए, यूसीसी को हमने लाया है। तो तमाम ये चीजें वहां पर रखी जाएंगी और उसको लेकर के संबोधन करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।